एक बार इसने सर उसको फांसी भी देने की कोशिश की थी, उसने मुझे बताया। फिर उसके साथ सर इसने मारपीट की, फिर वो चली गई थी। सर उसके हाथ में चूड़ा था और उसको डोज दे रखी थी सर नशे की, और ऐसे ऐसे देख रही थी सर वो कि इसको कुछ पता ही नहीं है सर। और उसके मुंह बिल्कुल सर नीला कर रखा था सर, मार मार के उसने। आपकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको आके मिल जाओ सर। जैसे ही हम कल आते हैं तो थाने में जाते हैं सर, हमें थाने से पता लगता है कि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो गई सर। वो बोलता है उसके सिर में ना सर ब्रेन कैंसर था, और सर उस रिपोर्ट हमने देखी तो सर उसमें कोई भी ब्रेन कैंसर नहीं था सर, नॉर्मल रिपोर्ट थी। जो के सामने बोलता है कि तू अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के साथ सर उसने मर्डर किया, और सर एक उसने मेरे पास वीडियो भेजी थी जिसमें कि वो सेमी होया और उसको सर डोज दी जा रही थी, नशे की डोज दी जा रही थी सर। बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना मनोज नैन। और आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी फिल्म के अंदर जैसे एक राज के अंदर दूसरा राज छिपा होता है, मर्डर कर दिया जाता है, डीप फ्रीज में जैसे बॉडी को रखा जाता है, न जाने ऐसे कितने सारे संगीन मामले हैं वो आज सामने आने वाले हैं। क्योंकि परिवार ने आज आरोप ऐसे लगाए हैं, उनकी बेटी, उनकी बहन जो शादी कर आती है, लव मैरिज करती है, और उसके बाद लगातार इन परिवार द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी के साथ टॉर्चर किया जा रहा था और झूठी बीमारी का बहाना दिखाकर हत्या कर दी गई है। और अकेला व्यक्ति अपने 3-4 दोस्तों के साथ जाता है अपनी गाड़ी के अंदर लेकर रात के 12 बजे दाह संस्कार करने के लिए। पहले तो ये बता दीजिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को किसी भी तरीके से दाह संस्कार नहीं होता और मना कर दिया जाता है शमशान भूमि के जो लोग हैं उनके द्वारा। अगले दिन सुबह 9:30 बजे फिर अपने कुछ यार दोस्तों के साथ पहुंचता है, गाड़ी की डिग्गी में डालकर डेड बॉडी उस लड़की की, और उसको वहीं नहलाता है। उसके बाद उसका दाह संस्कार करता है। ये सारे के सारे आरोप लड़की के परिवार ने लगाए हैं। बड़ी कहीं ना कहीं साजिश इसके अंदर दिख रही है। पुलिस ने गिरफ्तार हालांकि इस लड़के को कर लिया है। परिवार ये भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि नशे की हैवी डोज उसको दी जाती थी। जब उससे वीडियो कॉल पर बात की तो ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत हैवी डोज जो है नशे की दी गई थी। मामले की जांच होगी तभी पता चलेगा कि ये हत्या का मामला है या फिर कोई और मामला है। परिवार से बातचीत कर लेते हैं। बताइए जी, क्या मामला है? सर मैं सीएम नारायणगढ़ सिटी नारायणगढ़ से आई हूँ, और मेरी सिस्टर की 3 साल पहले मैरिज हुई थी लड़के से, और उसके बाद में मेरी उसके साथ कंटिन्यू बात होती थी। तो 20 अक्टूबर के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, तो मैंने लड़के को बोला कि मेरी बात करवाओ मेरी सिस्टर से। तो मुझे बोलता है कि उसको ब्रेन कैंसर है, 8 नवंबर को बोलता है, और जबकि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो जाती है, और 2 नवंबर को शमशान घाट में लेके जाता 12 बजे। तो बोलता वहाँ पे इसको फ्रीज में लगा ले, तो मना कर देते हैं। और सर इस दौरान सर वो अगले दिन 3 नवंबर को सर 9:30 बजे उसका संस्कार कर देता सर। और सर उसकी 2 वाइफ है। पहली वाइफ मेरी सिस्टर थी सर, उसको रेंट पे रख रहे थे वो। तो सर जहाँ पे वो रह रही थी हम वहाँ पे गए सर, तो बोलते हैं अभी यहाँ से 20 अक्टूबर के बाद उसका कोई अता पता नहीं है सर। तो फिर सर ये मेरे को 8 नवंबर को बोलता है कि आपकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको आके मिल जाओ सर। जैसे ही हम कल आते हैं तो थाने में जाते हैं सर, हमें थाने से पता लगता है कि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो गई। तो पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस सर ऐसे बोल रही है कि कार्रवाई हो रही है। आपकी बहन ने लव मैरिज की थी? हाँ जी, लव मैरिज की थी सर मेरी बहन ने, और उसके बाद सर उसने दूसरी भी शादी की है। 2 साल बाद उसने दूसरी शादी की है सर। उसका 2.5 साल का बेटा भी है सर। और उसकी वाइफ बोलती है जोन सी दूसरे वाली है कि मेरे को पहले से ही पता था कि ये मैरिड है और इसके पास बेटा है। उस दौरान भी सर उसने उससे शादी की, और फिर बोलती है कि मुझे पता था कि इसको कैंसर है और मैं इससे मिलने भी जाती थी सर। और बोलती है भी उस हॉस्पिटल में इसकी डेथ हुई है सर। और उसने शमशान घाट में लिखवाया हुआ है सर कि उसके घर पे डेथ हुई है सर। और वो 5 ही बंदे आए थे सर, और डिग्गी से मेरी सिस्टर को निकाला, वहीं पे नहलाया सर, और वहीं पे ही उसका अंतिम मतलब गाड़ी की डिग्गी में? हाँ जी, गाड़ी की डिग्गी में थी सर। आपको कैसे पता? आपने सीसीटीवी फुटेज देखी? हाँ जी, मैंने सीसीटीवी में कैमरे में सर उसकी फ़ोटोज निकलवाई, उसमें देख के हमें पता लगा सर। और 5 बंदे थे सर वो। किसी तरीके की सीसीटीवी फुटेज आपके पास है क्या? हाँ सर, वो बोलते हैं सर कि हम पुलिस को ही देंगे, तुम्हें नहीं दे सकते सर। हाँ जी। मामला आपका पुलिस में दर्ज हो चुका है? हाँ जी, हो सका है सर, हो गया सर, लेकिन वो बोल रहे कि कार्रवाई चल रही है सर। लेकिन
हमें कल का सर कुछ भी नहीं। हम कार्रवाई से 3.5-4 सालों के दौरान जैसे कि आपने बताया कि आपसे उनकी बातचीत होती है। हाँ जी, बातचीत होती थी सर। एक बार इसने सर उसको फांसी भी देने की कोशिश की थी, उसने मुझे बताया, फिर उसके साथ सर इसने मारपीट की, फिर वो चली गई थी। फिर सर वो पार्क से ले आया, फिर उसके साथ मारपीट की। तो मैं बोलती उसको कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं तेरे पास आ जाती। तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड रजामंद नहीं है क्योंकि तू मेरे से मिलने आए, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तेरे पास आ जाऊँ सर, क्योंकि सर वो बहुत मजबूर थी सर। नाम बताओ लड़के मौत का कारण क्या बताया उन्होंने, किस कारण मौत हुई है? सर वो बोलता है उसके सिर में ना सर ब्रेन कैंसर था, और सर उस रिपोर्ट हमने देखी तो सर उसमें कोई भी ब्रेन कैंसर नहीं था सर, नॉर्मल रिपोर्ट थी। और 21 तारीख को सर उसने सिर्फ एक दिन के लिए गीता अंजलि हॉस्पिटल में दिखाया था, सिर अगले दिन उसने सर डिस्चार्ज करवा लिया था। और हम उसमें सर एक वॉशरूम का टेस्ट लिखा हुआ था जो कि उसने ओ तक भी नहीं करवाया था उसका। उसके बाद सर हमें नहीं पता उसने कहाँ पे उसको रखा है मेरी सिस्टर को, और हमें 8 नवंबर को बोलता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसको आके मिल जाओ। और मेरी माता को भी बोलता है फ़ोन करके कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आपकी बेटी आपको बुला रही है। जैसे सर हम कल आते हैं तो हमें यहाँ के पता लगता है कि 1 नवंबर को उसकी डेथ हो गई। तो जो बच्चा था 2 साल का बच्चा बता रहे हो, बच्चा कहाँ है? वो बच्चा सर बोलता है कि वो आश्रम में है सर। तो आपने ये बात पुलिस को बताया कि बच्चे जब, हाँ जी सर, बताइए हमने। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस बोलती है कि कोई बात नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम वहाँ जाके देखेंगे सर, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं सर अभी तक। हमने सर आगे के लिए पूरी कार्रवाई चाहिए सर। आपको क्या लगता है कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मेरी बहन के साथ सर उसने मर्डर किया, और सर एक उसने मेरे पास वीडियो भेजी थी जिसमें कि वो सेमी हुई है और उसको सर डोज दी जा रही थी, नशे की डोज दी जा रही थी सर, और वो पड़ी हुई थी सर, हाथ में चूड़ा डाल रखा था। और मैंने बोला कि मेरी बहन की वीडियो भेज दे, तो बोलता अभी हॉस्पिटल से आए, परसों बोलता मुझे। और फिर सर मैं बोलती हूँ कि चल मेरी वीडियो कॉल करवा दे, बोलता कि वो तेरे से बात नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला सर चलो उसे मेरे को कोई भी प्रूफ भेज दे भी वो बीमार है। तो सर उसके हाथ में चूड़ा था और उसको डोज दे रखी थी सर नशे की, और ऐसे ऐसे देख रही थी सर वो कि इसको कुछ पता ही नहीं है सर। और उसके मुंह बिल्कुल सर नीला कर रखा था सर, मार मार के उसने। वो वीडियो अभी भी आपके पास है? नहीं सर, उसके फ़ोन में उसने मेरे फ़ोन से डिलीट कर दी थी। तो मैंने बोला भी मुझे वो वीडियो दोबारा भेज दो, सेंड कर दो। तो मुझे बोलता तू अपने परिवार को दिखा के मुझे पिटवाएगी, तू मेरे को थाने में करवाएगी। तो मैं बोलती ऐसा कुछ नहीं है, चल मेरी सिस्टर बीमार है, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, भी हम देख लेंगे। तो मैं बोलती हूँ अपना एड्रेस दे दो। तो सर वो मुझे बोलता है कि मैं अभी कोई एड्रेस नहीं दूंगा। फिर मैंने उसको बोला चल जौन से हॉस्पिटल में थी तो वहाँ की मेरे को और दूसरी रिपोर्टें दिखा दे। तो बोलता है मैं कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, जो तेरे से हो तू कर ले, और जो मेरे से होगा वो मैं करूँगा। फिर सीएम साहब के सामने मुझे बोलता है कि अगर मैं जेल से बाहर छूट के आ जाता हूँ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। SHO के सामने बोलता है कि तू अगर मैं बाहर आ जाऊँगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। पुलिस के सामने आपको धमकी दी है? हाँ जी, उसने SHO के सामने सर उसने मेरे को धमकी दिया। और मेरे को बोल SHO साहब कुछ नहीं बोले सर। सच्चे साहब ने कहा मैंने सुना नहीं। वो बोलते हैं कि मैंने तो ये बात सुनी नहीं। आप अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार किसे किसे मानते हैं? सर उसने बोला कि मेरे होम में डेथ हुई है, तो सर उसका पूरा ही परिवार का हाथ है सर इसमें। उसके परिवार से आपने बात की क्या? उनकी मदर वगैरह से बात हुई आपकी? हाँ जी, तो उसकी माँ तो बोलती थी कि हमें तो बोलता था मेरी दोस्त की वाइफ है। हाँ जी। और लड़के का नाम बताओ ना। और लड़के का नाम है सर कुलदीप सैनी, उसकी खुद की डायरी है सर, प्रियांशु नाम से डायरी है, कृष्णा नगर में, और महावीर नगर का रहने वाला सर। हाँ, कॉलोनी का जो भी है। पुलिस से जो आप तक बातचीत हुई है, संतुष्ट हो वैसे? सर नहीं संतुष्ट हम नहीं हो सकते जी। हम किसी बड़े अधिकारी से आप मिले हो? मिलने गए थे जी, ना तो SP साहब मिले हमारे को जी, उसके रजिस्टर पे गए थे, वहाँ नहीं मिले, और ना ऑफिस में मिले, कह रहे जी मीटिंग में है साहब। तो आगे क्या चाहते हैं आप, क्या करा जाएगा? कार्रवाई कराना चाहते हैं जी, घूम रहे इसी रात में ही रुके हम इसलिए। अब साहब नहीं मिले तो कब कहाँ जाएंगे? अब क्या करें इसके बाद। अपना अम्बाला थाना नगढ़ जिला अम्बाला से एक्स सरपंच हूँ मैं, नडियाली गाँव से मेरा है। एक दोस्त के नाते इनके हेल्प करने आए थे। मैं SHO को आप लेके गए, इसको इन्हें कहा, मेरे को धमकी दी लड़के ने, उसने SHO का मैं तो सुना नहीं। मैं कहा जी आपके ऑफिस के अंदर बैठे आप धमकी दे रहे इसको। लड़का कह रहा हमारे सुना नहीं, हमने तो कहा ये तो गलत बात है। मैं कहा जो कल को अगला कुछ भी कर सके, जब इसको यहाँ धमकी दे रहा है ये। तो क्या यही उस बात है। लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया या अरेस्ट किया गया? लड़के को अरेस्ट किया था, भी रात को पता नहीं अरेस्ट आया जी, हमारे को भेज दिया उन्होंने। भी रात को उन्हें रखा है, उसके माँ बाप तो उनको तो भेज दिया था रात को। हाँ, बाप बिठाया था उन्होंने साथ में, और बाप को रात को भेज दिया सारों को। लड़का बिठाया था, वहाँ है कि नहीं है ये उनको थाने में जाकर पता करें जी। ये बात
हुई जी हमारे से उनसे। हाँ जी, जब फोन करके झूठ बोल रहा था मैडम वगैरह तो हाँ जी, फिर मैडम लड़कों को थाने से फ़ोन करा जी, उनको भी तुम कहाँ पर है, वो कह रहा अभी शहर में, मैं तो हंसी में हूँ, कहा जी। फिर उन्होंने लोकेशन लगवा के थाने वाले ने उसकी, वो वहीं पर था, ये अपनी डायरी पे, कौन सी डायरी उनकी, नहीं प्रियांश में दूसरी पे था, जहाँ तक उनको काना कन्हैया डायरी, उससे रेस्ट करके लाए पुलिस वाले उसको।